हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले भाग में। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ फिजिकल क्वांटिटियों की यूनिट एंड डायमेंशन निकालना बताया था। दोस्तों आज हम और कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उनके यूनिट एंड डायमेंशन को निकाल के आपको बताएंगे। और यूनिट एंड डायमेंशन दोस्तों हो सकता है आज ख़त्म कर दें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अब अगले फिजिकल क्वांटिटी वो कार्य के बारे में। तो कार्य क्या होता है दोस्तों? तो कार्य कोई भी काम करना जिसमें कि ऊर्जा खपत हो, बल लगे, वो कार्य होता है। और कार्य की यूनिट जो होती है वो होती है जूल, जो कि एनर्जी का यूनिट होता है, या न्यूटन मीटर। यानी कि जो एनर्जी का यानी ऊर्जा का जो यूनिट और डायमेंशन है वही कार्य का यूनिट एंड डायमेंशन है। दोस्तों अगला फिजिकल क्वांटिटी है शक्ति। शक्ति का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। यानी सर कितने समय तक आपने कोई काम किया, जूल यानी वर्क, आपने कितने समय तक कोई काम किया है उस समय का क्या कहते हैं, उस समय को अगर आप उस कार्य से भागा दे दे तो आपको दोस्त क्या निकलता है? शक्ति। यानी कितने पावर से आपने कोई काम कितने समय तक किया है उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं शक्ति। और इसका अगला एक और ऐसा यूनिट होता है वाट, WATT। तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। चलिए इसका दोस्तों हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो जूल पर सेकेंड, जूल इसका होता था न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन का होता था केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर बट्टे, या मीटर बट्टे सेकेंड। तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। तो डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? ये हो गया यूनिट। डायमेंशन हो जाएगा इसका केजी के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा समय के लिए S-3 मतलब T-3। तो शक्ति का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड वाट अवलिक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, या फिर ML स्क्वायर T पे पावर -3। यानी ये आपका इसका डायमेंशन हो जाता है। चलिए दोस्तों, कार्य और शक्ति के बाद अब बात करते हैं टॉर्क का। तो टॉर्क भी होता है न्यूटन मीटर। टॉर्क बल आघूर्ण के बराबर होता है, टॉर्क बल आघूर्ण के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर। अब तो दोस्तों आप लोग इसका यूनिट केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों ML स्क्वायर T-2। तो दोस्तों आप डायमेंशन निकालने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। अब आता है बल। बल के बारे में भी दोस्त, बल नहीं सॉरी, अब आता है दाब। किसी एकांक क्षेत्रफल पे, किसी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, किसी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल दाब कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी फोर्स को किसी एकांक क्षेत्रफल पे आप दबाएं और वो दाब, वो जो प्रेशर आप उस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वही दाब है, वही दाब है। और इसको दर्शाया था पास्कल साहब ने। इसीलिए इसका SI यूनिट, शक्ति का अलग से वाट होता है, एनर्जी का जूल होता है, और प्रेशर का पास्कल होता है। लेकिन चूंकि इसका एक एक्चुअल फार्मूला होता है कि किसी क्षेत्रफल पे, उस क्षेत्रफल के किसी एकांक एरिया पे आपने जो दाब लगाया वही आपका दाब का फॉर्मूला होता है। आपने जो फोर्स लगाया, सॉरी, किसी एकांक क्षेत्रफल पे आपने जो फोर्स लगाया तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन होता है, और इसका दाब का एरिया होता है। तो एरिया के लिए आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का फॉर्मूला होता है। और न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, केजी M-1 S-2
डायमेंशन किसी को अब निकालने में दिक्कत होगा, केजी के लिए m, मीटर के लिए l-1, टाइम के लिए t-2। दोस्तों अगर डायमेंशन पूछ दिया दाब का तो इस फॉर्मूला पे रख के ये डायमेंशन निकालने में अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगला है दोस्तों कोण। कोण डायमेंशन नहीं होता है, कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट होता है जो हम पहले बता चुके हैं। कोण का यूनिट होता है रेडियन, कोण का यूनिट होता है रेडियन, और किसी भी एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और दोस्तों कोणीय वेग का फॉर्मूला अगर पूछा जाए, यानी कोणीय वेग क्या होता है, तो दोस्तों यही रेडियन किसी पार्टिकुलर टाइम में जो आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, अचानक से घूम गए, जिस समय में आपने ये एंगल बदला वही आपका कोणीय वेग होता है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो समय का t डायमेंशन t-1 किसका, कोणीय वेग का, कोणीय वेग का। कोण का डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होता है रेडियन, रेडियन यूनिट होता है, याद रखिएगा। एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। चलिए दोस्तों इसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं आज। चलिए दोस्तों अगला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। अगला फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। तो कोण का होता है रेडियन, एक्सेलरेशन का दोस्तों सेकेंड स्क्वायर लगा दीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण का कुछ नहीं होता है 1/t², डायमेंशन t ऊपर जाएगा -2। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम होता है आपको, एंगुलर मोमेंट का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर। मोमेंट का क्या होता है, मोमेंट का होता है आपको वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकेंड, और उसको कोणीय संवेग है तो मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए हमको जैसा लगता है। को संवेग का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हाँ केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका डायमेंशन दोस्तों अब आप अपने से निकाल लीजिए। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास बटा वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ml-3t0 इसका डायमेंशन होता है। आवृत्ति हटज होता है, डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट है हटज। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा सरफेस टेंशन। इसका होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आप इसका डायमेंशन निकाल लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब डायमेंशन निकालना हम बता दिए हैं। दोस्तों अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आने वाले समय में हम देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन दोस्तों हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो भी डायमेंशंस आप लोग देखेंगे वो हम आने वाले समय में, जैसे अब गति शुरू करेंगे, उसमें जो जो फिजिकल क्वांटिटी निकलेगा उसका यूनिट और डायमेंशन दोस्तों हम साथ साथ लेके चलेंगे। और हम आने वाले टाइम में आपको फिजिक्स का पार्ट 2 जो गति होगा वो आपको ख़त्म करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको 10 के घातांक के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, 10 का घातांक यानी पावर, क्या बोलते हैं, पावर। तो दोस्तों एक ट्रिक था जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये होता था 10 पे पावर -3 से लेके 10 पे पावर +3 तक, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों 10 के पावर -3 से -3 तक तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्लस में चलना है, तो 10 पे पावर 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पेटा, 18 एक्सा, 21 जेटो और 24 येटो बोलते हैं। यही माइनस में चलते हैं तो माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो और एक्टो बोलते हैं। ये जो सिंबल है 10 पे पावर -6 जिसको म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू। ये सिंबल को ये पूछा जाता है म्यू का कि घातांक कितना है, तो क्वेश्चंस आता है इस तरह से का इसका पावर कितना है। तो आपको ये नहीं देगा कि ये माइक्रो है, आपको ये दे देगा सिंबल सिर्फ। तो आपको ये याद रखना है, ये जो टेबल आपको दिखाया जा रहा है बोर्ड पे।